Assalamu alaikum. This is Shibaz English Studio and welcome to you my channel. This is second part of present simple tense. Yesterday we learned about the formula and few rules that where we use s and where do we use s or es. तो जनाब हमने करा क्या था what is the formula for the present simple tense? The formula for the present simple tense is subject v1 plus object. एंड वेयर डू वी यूज़ डू एंड डज. अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि थर्ड पर्सन सिंगुलर अगर आपके पास होगा तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आप डज यूज़ करेंगे, और अगर आपके पास फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन प्लूरल होगा तो आप वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? डू यूज़ करेंगे. नाउ गो विथ फ्यू एग्जाम्पल्स. Here I am writing an example. I am singing a song. Now we have to change it into present simple tense. I. Subject. What is subject is here? Who is doing the work? I is subject. What is the verb? This is verb. What is an object? क्या कह रहा है? Song. Subject. Now first form of verb. Singing का ये फोर्थ फॉर्म है, चूँकि हम यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे sing. अब सवाल ये उठता है कि इसके साथ मैं एस लगाऊं या यस लगाऊं या कुछ नहीं लगाऊं. तो आप मुझे बताएंगे या मैं बताऊं? चलिए मैं आपको बताती हूँ कि हम यहाँ पर एस नहीं लगाएंगे बिकॉज आई इज़ अ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर. और मैंने आपको कल बताया था कि हम एस और एस लगाते हैं जब हमारे पास सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो. और थर्ड पर्सन सिंगुलर्स कौन कौन से होते हैं? ही, शी, इट या फिर नाउन. तो हम लगाते हैं जनाब एस और ई एस इन द वर्ब. बट हेयर वी हैव फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई सिंग अ सॉन्ग. ये चेंज हो गया. अब इसको आप नेगेटिव बनाइए. ये आपका क्या बना? अफर्मेटिव. अफर्मेटिव एक सादा जुमला होता है जिसमें आप इट इज़ लाइक एन स्टेटमेंट जिसमें आप डिक्लेरेटिव सेंटेंस के आप कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो. अब हम इसका नेगेटिव बनाते हैं. तो जनाब अब आई के साथ आप क्या लगाएंगे? डू नॉट. आई डू नॉट सिंग अ सॉन्ग. इट इज़ नेगेटिव. और इंट्रोगेटिव के लिए जैसे मैंने बताया था जो आपका हेल्पिंग वर्ब हो आप उसको सबसे पहले लेकर आ जाएंगे. डू आई सिंग अ सॉन्ग. क्या मैं गाना गाता हूँ. ये बन गया इंट्रोगेटिव आपका. इंट्रोगेटिव यानी कि सवालिया जुमला. तो देखिए हमने किस तरह ट्रांसफॉर्म किए सेंटेंसेस को. हमारे पास एक सेंटेंस यहाँ गिवन था, उसको हमने पहले प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव बनाया, देन उसको हमने नेगेटिव बनाया और फिर हमने उसको इंट्रोगेटिव बनाया. अब एक और एग्जांपल हम लेते हैं. शी हैज़ प्लेड अ मैच. ठीक है भाई, शी हैज़ प्लेड अ मैच एक सेंटेंस है. नाउ वी हैव टू चेंज इट इनटू प्रेजेंट सिंपल टेंस. सब्जेक्ट इज शी. अब शी इज़ अ थर्ड पर्सन सिंगुलर एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर. मैं आपको पहले बता चुकी हूँ. ही, शी, इट और नाउन सिंगुलर नाउन ये थर्ड पर्सन सिंगुलर्स है. और जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो हमें वर्ब के अंदर एस और ई एस का इजाफा करना होगा. दिस इज़ द वर्ब. तो अब चूंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब तो फॉर्मेटिव में नहीं लगता प्रेजेंट सिंपल के, तो मैंने यहाँ पे प्ले लगाया फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ एस का इजाफा कर दिया. शी प्लेज आ मैच. तो ये आपका क्या बन गया? अफर्मेटिव सेंटेंस. अब इसका मैं नेगेटिव बनाऊंगी. और ये भी मैं आपको बता चुकी थी डज आप कहाँ यूज़ करेंगे. डज आप यूज़ करेंगे जब थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा. तो हेयर आई एम यूजिंग शी डज नॉट. अब जनाब बताइए प्ले आएगा या प्लेज आएगा? जी हाँ, यहाँ प्ले आएगा क्योंकि जब आप डज लगा देंगे तो वर्ब का एस ख़त्म हो जाता है, नहीं आता है ना. सही. तो ये आपका अब क्या बन गया सेंटेंस? दिस इज़ योर नेगेटिव सेंटेंस. एंड फॉर द इंटरोगेटिव सेंटेंस ये डज हम उठा के पहले लेकर आएंगे. डज शी अगेन प्ले, नॉट प्ले बिकॉज डज यूज़ हुआ है तो एस और एस वर्ब का निकल जाएगा बाहर. आ मैच क्वेश्चन मार्क एंड दिस इज़ योर इंटरोगेटिव. होपफुली आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि हमने डू कहाँ यूज़ करना है, डज कहाँ यूज़ करना है, और प्लस ये भी कि आपने वर्ब का एस कहाँ लगाना है वर्ब के अंदर. देखिए प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम क्या काम कर रहे हैं ये बेसिकली रिपीटेड एक्शन बताता है. इंशाल्लाह कि थर्ड पार्ट में मैं आपको उसको बताऊंगी. बट टिल देयर आप अभी फ़िलहाल अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव की ट्रांसफॉर्मेशन समझिए. सही. आपको मैंने सेंटेंस दिया आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग. अब आप अपनी एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करिए. और अगर फिर भी सॉरी
अच्छा जनाब, मैंने आपसे क्या बताया? प्रेजेंट सिंपल टेंस में मैंने कल आपको फॉर्मूला शेयर किया। दिस इज द फॉर्मूला। सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। हमने बताया सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर ऑफ एन एक्शन। व्हाट इज वर्ब? एनी एक्शन। ऑब्जेक्ट इज द रिसीवर ऑफ एन एक्शन, जो काम करे, जो काम हो और जिस पर काम हो। इसके लिए आप मेरी पिछली वीडियो देखेंगे तो आपको और उसमें सब डिटेल लिखा हुआ मिल जाएगा। रूल्स में मैंने आपको बताया था कि थर्ड पर्सन सिंगुलर्स अगर होंगे, यानी कि ही, शी, इट, नाउन, तो आप वहाँ पर वर्ब में एस और ई एस लगाएंगे अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर। और अगर नेगेटिव बनाएंगे तो वो डज यूज़ करके, ये डज इसका हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि ऑक्सिलरी है। प्रेजेंट सिंपल के दो ऑक्सिलरीज होते हैं, एक डू होता है और एक डज होता है। दो ऑक्सिलरीज के साथ हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव फॉर्म करते हैं प्रेजेंट सिंपल के अंदर, और मैंने आपको दोनों के एग्जाम्पल्स आज समझा दिए हैं। डू, डज आप यूज़ करेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर्स के साथ, यानी कि ही, शी, इट, एनी सिंगुलर नाउन। और फिर जब वर्ब का एस और एस डज नॉट यूज़ करेंगे या डज यूज़ करेंगे तो वर्ब का एस और एस बाहर निकाल देंगे। When we use first person, second person और third person plural to make the sentence of present simple tense, तो हम वहाँ पे verb के अंदर कोई एस और एस का इजाफा नहीं करेंगे, और हम वहाँ पे नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन के लिए डू का यूज़ करेंगे। और जब डू यूज़ करेंगे तो यहाँ पर verb के अंदर भी कोई चेंजिंग नहीं आएगी। होपफुली इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस टेंस, और ये आपके यकीनन बहुत ज़्यादा काम आने वाला है इंशाल्लाह। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इसका थर्ड पार्ट कंटिन्यू करेंगे कि व्हाट डज प्रेजेंट सिंपल टॉक्स अबाउट। थैंक यू।